नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि महानगर के जिला अस्पताल मलखान सिंह की इमरजेंसी में क्यों मची अफरा तफरी। साथ ही प्रशासन के द्वारा बिना जांच किए पत्रकारों पर चंद मिनटों में झूठे मुकदमे लिखवाए जाने के क्या है कारण, और अंत में चर्चा करेंगे थाना गांधी पार्क इलाके की, जहां लव जिहाद का मामला आया सामने। ऐसी ही और तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां महानगर के जिला अस्पताल मलखान सिंह की इमरजेंसी में जब अफरा तफरी मच गई तब एक तथाकथित पत्रकार अपने किसी रिश्तेदार को दिखाने आए। वहीं इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि पत्रकार मरीज को लेकर आए थे। मैंने उन्हें इलाज भी दे दिया, बावजूद इसके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की और इतना ही नहीं, मेरे कर्मचारी से मारपीट भी की। इसी को लेकर देर रात तक मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और इमरजेंसी को बंद कर दिया गया। और डॉक्टर और कर्मचारियों की मांग थी कि जब तक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा तब तक इमरजेंसी में इलाज नहीं करूंगा। वहीं दूर दराज से आए मरीज को इलाज न मिलने से परेशान तीमारदारों ने काफी खुशामद करने के बावजूद भी डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम इमरजेंसी में ड्यूटी नहीं करेंगे। ये वाकया देर रात तक चलता रहा। वहीं पत्रकार ने भी नशे की हालत में तथाकथित पत्रकार ने जिला अस्पताल में हंगामा किया व डॉक्टर से बदसलूकी की तथा अपने आप को न्यूज 24 का पत्रकार बता रहा था। नशे में डॉक्टर के साथ बदसलूकी करने के बाद डॉक्टर ने स्ट्राइक की कार्रवाई की मांग तथा तथाकथित पत्रकार को जिला अस्पताल में इमरजेंसी सफाई कर्मचारी के साथ हुई हाथापाई। नशे की हालत में तथाकथित पत्रकार ने जिला अस्पताल में हंगामा किया, वहीं डॉक्टर से बदसलूकी की और अपने आप को न्यूज 24 का पत्रकार बता रहा था। वहीं ये पूरा मामला जिला अस्पताल मलखान सिंह इमरजेंसी का है। क्यों मैंने इमरजेंसी का बहिष्कार इसलिए किया है, कुछ पत्रकार महोदय न्यूज़ 24 का अपने को लाइव न्यूज़ 24 का बताते हुए ड्रिंक करके आए हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। पूरा स्टाफ से बदतमीजी की इन लोगों ने और बार बार कभी इधर आ चोर है, सारी गाली गलौज करके ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। हम इसलिए जो है इमरजेंसी छोड़ रहे हैं। अच्छा, किसी स्टाफ के साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया गया? ये हमारे जो यहाँ पे जो भाई साहब हैं, इनके साथ सफाई कर्मी हमारे, उनके साथ मारपीट की उन्होंने। मारपीट भी? तो कारण क्या है, वो क्यों इस तरीके की हरकत कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो ड्रिंक करके आए हुए हैं सर, नशे की हालत में हैं। अच्छा, तो क्या उसके मरीज को आपके द्वारा कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? हमारे द्वारा उनके मरीज को तुरंत ही आते ही सारा ट्रीटमेंट दिया गया, मॉनिटरिंग की गई, बीपी पल्स रेट सारा चेक किया गया और अब भी बोतल लटकी हुई है और तो इलाज कंटिन्यूस वे में चल रहा है। आप इमरजेंसी छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हम इमरजेंसी छोड़ के सर सीएमएस के पास जा रहे हैं, मैडम के पास। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा श्री सालासर बालाजी मंदिर मथुरा रोड अलीगढ़ की प्राण प्रतिष्ठा के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पंचम स्थापना दिवस उत्सव बड़े धूमधाम से 2 व 3 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री सालासर बालाजी इच्छापूर्ण अथवा मंगलकारी बालाजी हैं, जो कि प्रत्येक भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। अलीगढ़ शहर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा को 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जो कि एक भव्य श्री सालासर बालाजी मंदिर मथुरा रोड पर स्थापित है, जिसका पंचम स्थापना दिवस उत्सव बड़े ही धूमधाम से समिति द्वारा मनाया जाएगा। इस मंदिर की ख्याति संपूर्ण अलीगढ़ के साथ साथ निकट के जनपद में भी हुई है। अजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रजनीकांत शर्मा को कार्यक्रम संयोजक, श्याम सुंदर वार्ष्णेय व प्रवीण गर्ग को सह संयोजक बनाया गया है। तालाब से एक ध्वजा पदयात्रा शुरू होगी, जो मथुरा रोड स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर तक जाएगी। ध्वजा यात्रा में कानपुर से पधारे अवधेश दीक्षित के साथ संगीत में मधुर भजन गाते हुए बालाजी का गुणगान करते हुए सभी भक्त जाएंगे। कार्यक्रम सह संयोजक श्याम गुप्ता एवं प्रवीण गर्ग को कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि पंचम स्थापना दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाने की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। शोभा यात्रा मार्ग पर भक्तों द्वारा ध्वजा यात्रा के स्वागत की तैयारियां विभिन्न स्थानों पर की गई। मुख्य स्थापना दिवस 3 नवंबर दिन शुक्रवार का होगा, जिसके तहत दोपहर 2 बजे संगीत में सुंदरकांड पाठ, अवधेश दीक्षित शाम 6 बजे बालाजी के शयन तक नीरज गौड़े कानपुर द्वारा भजन का कार्यक्रम होगा। कोषाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल ने जानकारी दी कि सालासर धाम से वहां के पुजारी गोविंद राम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूरे मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। वहीं सभी भक्त जनों के लिए दोपहर 1 बजे से प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। पत्रकार वार्ता में अजय अग्रवाल, रजनीकांत शर्मा, श्याम सुंदर वार्ष्णेय,
विष्णु अग्रवाल, ललित सिंघल, ज्ञान प्रकाश गोयल, वीरेंद्र शर्मा, संजय अग्रवाल, पवन गुप्ता, छोटेलाल शर्मा, आकाश गंगल, प्रवीण गर्ग, अंकुर अग्रवाल, के शर्मा, अंकिता अग्रवाल, नितिन शर्मा आदि उपस्थित रहे। किस तरह कार्यक्रम किया है, क्या मेरा नाम अजय अग्रवाल है और मैं आप सभी लोग जानते हैं कि मथुरा रोड पर श्री इच्छापुर श्री सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना आज से 5 वर्ष पूर्व की गई थी। तो उसी उपलक्ष्य में 5वां स्थापना दिवस हम लोग 2 नवंबर और 3 नवंबर को मनाने जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के संबंध में आपकी ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे रजनीकांत शर्मा जी, जो कि हमारे समिति के महामंत्री हैं, उन्हीं को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है और हमारे कार्यक्रम हमारी समिति के उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी, उनको कार्यक्रम का सह संयोजक और एक हमारे पदाधिकारी हैं प्रवीण गर्ग जी, उनको कार्यक्रम का सह संयोजक बनाया गया है। तो उसकी तैयारियां हमारी आज की पत्रकार वार्ता के बाद शुरू हो जाएंगी। उसकी व्यापक प्लानिंग हम लोगों ने की है और हमेशा की तरह इस बार इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी जानते हैं अलीगढ़ में जिस तरह हमारे बालाजी मंदिर पर भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, वो इच्छापुर बालाजी के नाम से वो मशहूर हो रहे हैं, तो कार्यक्रम को और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यक्रम 2 नवंबर और 3 नवंबर को है। 2 नवंबर को प्रातः 8:30 बजे श्री गैलराज जी मंदिर से ध्वजा यात्रा हम लोग निकालते हैं, जिसको भजन गाते हुए सारी भक्त महिलाएं बच्चे सब गाते बजाते हुए जाते हैं। तो हमारे अवधेश दीक्षित जी कानपुर से आ रहे हैं, वो भजन गाते हुए जाएंगे और मंदिर पर पहुंचेंगे। उसके मंदिर में जैसे ही शोभा यात्रा पहुंचेगी, उसके बाद मंदिर में हवन का कार्यक्रम है, जो हमारे हनुमान मंदिर में हवन का कार्यक्रम होगा। फिर 3 तारीख को मुख्य कार्यक्रम जो स्थापना दिवस का है, दोपहर को 2 बजे सुंदरकांड का पाठ अवधेश दीक्षित जी द्वारा शुरू किया जाएगा। संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके पश्चात 6:30 बजे करीब नीरज गौड़ जो कानपुर से पधार रहे हैं, बहुत ही सुंदर भजन गायक हैं, उनके द्वारा प्रभु इच्छा तक भजन की प्रस्तुतियाँ होगी, हनुमान जी का भजन गाया जाएगा। इस बार मंदिर को भव्य रूप से सजाने की भी प्लानिंग है। जगह जगह गेट और बैनर्स हमारे शहर में लगने शुरू हो जाएंगे, जिससे भक्तों को पूरी जानकारी मिलती रहे। और ध्वजा यात्रा में हमें काफ़ी लोगों ने हमसे संपर्क किया है ध्वजा यात्रा के स्वागत के लिए। तो जगह जगह वहाँ से लेकर मथुरा रोड मंदिर तक जगह जगह स्वागत पॉइंट बनाए जाएंगे। ये मुख्य कार्यक्रम है हमारे इस मंदिर स्थापना में। और दोपहर को 2 बजे से हमारी प्रसादी आखिर तक चलती रहेगी, जब तक शहर बाबा की आरती होती है तब तक वो चलती रहेगी। ये मुख्य कार्यक्रम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लगातार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाए जाने का चलन बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन के द्वारा बिना जांच किए पत्रकारों पर चंद मिनटों में झूठे मुकदमे लिख दिए जाते हैं। पत्रकार स्वतंत्र रूप से जनता की आवाज को उजागर करता है, तो कुछ असामाजिक एवं राजनीतिक किस्म के लोग पत्रकार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रशासन पर दबाव बनाकर झूठे मुकदमे लिखवा देते हैं, जिसकी वजह से पत्रकार को समाज में हीन भावना का सामना करना पड़ता है। दरअसल अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत पत्रकार यामीन के खिलाफ षड्यंत्र के तहत झूठा मुकदमा थाना क्वारसी में दायर कराया गया था। घटना 22 सितंबर 2023 की है, जब पत्रकार के फोटोग्राफर सुबह के समय अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही, तभी कुछ दबंग लोगों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया और कहने लगे कि जो खबर तुमने चलाई ये उसका बदला है। जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी पत्रकार यामीन को हुई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने में जाकर लिखित तहरीर दी, लेकिन पत्रकार की दी हुई तहरीर के आधार पर थाना क्वारसी के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पत्रकार यामीन ने थाने को साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। पत्रकार और उनके फोटोग्राफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अन्य एक महिला से छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने के लिए षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे थे। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी पत्रकार यामीन ने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों को दी, तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सभी अधिकारी ने मुलाकात की और अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के पदाधिकारी ने पत्रकार यामीन के घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया गया और पूर्ण आश्वासन दिया गया। पत्रकार के खिलाफ जो भी षड्यंत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसे जांच कर खत्म किया जाएगा और जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज किया है उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के हमारे एक सदस्य हैं यामीन भाई, जिनको खबर चलाने को लेकर एक झूठा मुकदमा षड्यंत्रकारियों के द्वारा दर्ज कराया गया था। उस मामले को लेकर के हम एसपी सिटी कार्यालय आए हुए हैं और
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सभी बैनर तले, जिसमें हमारे प्रदेश के, मंडल के और जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, हमने पूरा प्रकरण अपने यामीन भाई के जो है वो एसपी सिटी साहब को अवगत कराया। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच का जो भी कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई, वो उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। और जो हमारे पत्रकार साथी यामीन भाई पर जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको एफआईआर लगा के उस पर जांच कर एफआईआर लगा के उसको क्लियर किया जाएगा। क्या लगता है जिस तरीके से इनके साथ षड्यंत्र हुआ और पत्रकारों का षड्यंत्र हो रहा है? देखिए, लगातार अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति हमारे जो षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, जो पत्रकारों के साथ इस तरीके षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रही है, आगे भी उठाती रहेगी। और जो भी है, हम कंधे से कंधा मिलाकर हम हर पत्रकार साथी के साथ हैं। किसी भी तरह का हम जुर्म जिस तरीके से षड्यंत्रकारियों के खिलाफ रचा जाता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हमेशा हर पत्रकार साथी के साथ हैं। जिस तरीके से पुलिस बिगड़ जांच करे मुकदमा लिख देती है पत्रकार के खिलाफ, तो किस तरह की आवाज़ उठाएंगे आप? देखिए, ये बहुत सोचनीय विषय है कि इस तरीके का जो एक आम आदमी का जो मुकदमा है, वो भी तुरंत दायर नहीं करती है पुलिस। और एक पत्रकार के खिलाफ यदि कोई मुकदमा होता है तो उसे चंद मिनटों में लिख दिया जाता है। ये एक सोचनीय विषय है। इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले सीएम योगी जी को एक पत्र जारी करेंगे और जो हमसे हो सकेगा इस बैनर के तले हम करेंगे। जो झूठा मुकदमा लिखवाया और वो षड्यंत्रकारी है, जिस तरीके से क्षेत्र में चोरी चकोरी ऐसे काम कर रहे हैं और पुलिस को बेनिफिट देते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मतलब जो है उसमें भूमिका है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया। और इसमें आज हम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति मेरे साथ है, आज एसपी सिटी को एक ज्ञापन दिया है। ये घटना कब की है और किस तरीके से आपके खिलाफ किसने लिखवाया मुकदमा? ऐसा है कि उसमें क्षेत्र का एक जो है इंसान है जो मतलब जो थाना चौकियों में दलाली करता है, तो उसने मतलब उसके पारिवारिक मामला था, तो वो एक महिला थी, तो वो शिकायत लेकर एसएसपी के यहाँ आई, उसकी खबर को प्रकाशित किया था। इससे बौखला के उसने जो है मतलब जो है मारपीट की, जो एक फोटोग्राफर हैं उनके घर पे जाके मारपीट की थी। उसने सीसीटीवी में कैद है वो घटना। उसके बाद मैं था भी, मेरा नाम भी उसमें दर्शाया गया है। तो आपको खबर चलाने को लेकर इस तरीके से आपके साथ षड्यंत्र रचा गया? जी। तो कहाँ मिले हैं आप? ये आज मतलब ये है, आज एसपी सिटी साहब से मिले हैं। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि जिस तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करी है? जी हाँ, उस घटना की वीडियो है जो हमने एसपी सिटी साहब को दिखाई है। क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई की बोला उन्हें, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो गलत मुकदमा दर्ज हुआ है उसको जो है खत्म किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सहकारिता का उद्देश्य सहकार से समृद्धि की भावना को साकार कर गांव को विकास पथ पर आगे ले जाना होता है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बीपीएक्स अर्थात बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति का नाम दिया गया है। वर्तमान में ये रिमिक्स किसानों को ऋण वितरण, खाद वितरण के साथ पेट्रोल पंप का संचालन, गैस एजेंसी का संचालन, जन सुविधा केंद्र, जन औषधि केंद्र, वेयर हाउस, हाट बाजार लगाना, एम्बुलेंस संचालक आदि 25 कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि उनके कार्य क्षेत्र में कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो, समिति का शेयर अंश खरीद का सदस्य बन सकता है और ये सदस्य अंश पूंजी के अनुपात में लाभांश के अधिकारी होंगे। जनपद अलीगढ़ एवं जनपद हाथरस में 3 समेत कुल 62 जन औषधि केंद्र, 10 जन सेवा केंद्र के लिए पंजीकरण किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अलीगढ़ में 117 एवं हाथरस में 51 बीपैक्स कार्यरत हैं। सहकारिता मंत्री के एवं सरकार द्वारा चलाई गई योजना के आज जो है महासदस्यता अभियान जो हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया गया बैंक द्वारा, उसके अंतर्गत सदस्य निर्धारित लक्ष्यों की बैंक द्वारा पूर्ति की गई, जिसके क्रम में जो है हमारे यहाँ जो शेयर कैपिटल जो सदस्यों से जो सदस्य बने उनसे शेयर कैपिटल भी जमा कराई गई, जिस 1 करोड़ 2 लाख लमसम जो से कैपिटल बैंक द्वारा जमा की गई, जिससे जो है बैंक की आर्थिक स्थिति में भी सुधार संभावित। आज जो अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आज किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, कहाँ करेगी? माननीय सहकारिता मंत्री जी के निर्देशन में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये समितियों में महासदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसको जनपद में, मंडल में सफलतापूर्वक पूरा किया है और अपने लक्ष्य अधिक सदस्यों को बनाया है।
उसी के उपलक्ष्य में ये आप लोगों के साथ में शेयर किया गया है। और अपने जनपद में जहां शुरुआत में लग रहा था, क्योंकि ये हमारी समितियों पे थोड़ा सा निराशा के भाव था कि सदस्यों को जोड़ा जाए, तो उसके लिए अपनी बातें रखी गई, किसानों को समझाया गया कि आप लोगों को यहाँ से क्या क्या बेहतर सुविधाएं अब सरकार देने वाली है। तो उसी से किसानों के बीच में एक विश्वास गया है और यहाँ ये सदस्यता अभियान ये सफल रहा है। इसी के साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे अब सहकारिता विभाग के द्वारा जो किसानों को लाभ दिया जा रहा है, उसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य जो किसान नहीं भी है उसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। क्योंकि हमारी समितियों के माध्यम से जो चाहे आपका ये एलपीजी स्टोर वाला हो या आपका पेट्रोलियम पंप वाला हो, सीएससी केंद्र वाला हो या जन औषधि केंद्र है, ये सब आम आदमी के लिए भी है और इसीलिए अन्य आदमियों को भी इसमें जोड़ा गया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने किसान हैं जो कोई आपसे जुड़े हैं? हम लोगों के मंडल में यहाँ 9 लाख से ज़्यादा किसान सहकारिता विभाग से जुड़े हैं और अभी भी हम लोग का जो अभियान चला है इसमें 92,000 से अधिक किसान अभी इस एक माह के अंतर्गत हमारे इस अभियान में जुड़े। आंदोलन में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वर्तमान सरकार के द्वारा सहकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्र में चलती थी उनका नाम बदलकर बीपेक्स किया गया और इनको बहुउद्देश्य के रूप में वहाँ स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग मेंबर बनेंगे, सोसाइटियों के उन्होंने शेयर खरीदा है और मेंबर बनेंगे। तो अब ये सहकारी समितियाँ बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि समिति के नाम से जानी जाएंगी और हम सब ने मिलकर जो लक्ष्य हमें मिला था उसको पूरा किया है। इसीलिए एक बार आप लोगों के साथ बैठकर प्रयास करने का मन हुआ कि हम अपनी बातों को आपसे रखें। इन सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, ग्रामीण लोगों को, नवयुवकों को भी रोजगार मिलेगा, किसानों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, पारदर्शिता से मिलेंगी, क्योंकि सारी समितियाँ कंप्यूटराइजेशन का हो रहा है। पारदर्शिता से चुनाव होंगे, तो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें होने जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इससे किसानों को क्या लाभ मिला? ये किसान को तो बहुत काम की चीज़ पहले से रही है। ये जो हमारी प्राथमिक कृषि समितियाँ थी, ये किसानों को खाद, किसानों को बीज, किसानों को फसली ऋण 3% ब्याज पर, सबसे कम ब्याज पर किसानों को देती गई है, शुरू से दिया है। अब तो ये ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को छोड़कर रोजगार भी उपलब्ध कराएंगी। तो बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है ग्रामीण क्षेत्र में इन सहकारी समितियों के माध्यम से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आज कथा व्यास पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज ने भगवान राम के जन्म की कथा सुनाई एवं उनकी लीलाओं का वर्णन किया। मानस की चौपाइयों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि विप्र गाय और संत हित में अवतार लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने 7 दिन का व्रत लेकर कथा सुनी थी। राजा परीक्षित के आग्रह के बाद सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। कृष्ण जन्म कथा में श्रद्धालु झूम उठे, बधाइयां बजाई, तत्पश्चात प्रसाद वितरण हुआ। आज कथा पूजन प्रमोद शर्मा ने किया तथा कथा में सैकड़ों की संख्या में लोग रहे। इस अवसर पर शुभम अग्रवाल, सचिन शर्मा, कृष्णा गुप्ता आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर बुधवार सुबह हुई ईडी की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। वहीं संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तस्वीर महल चौराहे पर जमीन पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए तरह तरह के नारों से नारेबाजी की। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौथी पास, देश का राजा व सरकार विरोधी अन्य कई तरह के नारे भी लगाए। वहीं बीच चौराहे पर प्रदर्शन देख पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया गया और नोकझोंक करने के बाद चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। जानकारी देते हुए पूर्व महापौर प्रत्याशी मोनिका थापड़ ने कहा कि आज जिस तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहां भाजपा सरकार ने ईडी का छापा डलवाया है, भाजपा सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा सरकार के लिए काल बने हुए हैं, इसलिए अब भाजपा सरकार बौखलाकर ईडी और तरह तरह के छापे डलवा रही है। विरोध प्रदर्शन किया है और क्या किया है?
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के घर सुबह जो है ईडी का छापा पड़ा है। मोदी सरकार जो है अपना आपा खो चुकी है। वो ईडी सीबीआई के झांसे में जो है चाहती है कि लोग जो है घर पे बैठ जाएं, उनका विरोध ना करें। संजय सिंह जी के पक्ष में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। बीच चौराहे पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि छापे जो पड़े हैं उसका सबूत ला के दिखाएं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा राजा जो है, हमारा जो प्रभारी है, क्या कहते हैं, साफ है, पाक है। आपने विवादित नारे भी लगाए, चौथी पास राजा जैसे, वो क्या नारे थे? तो चौथी पास राजाओं वाले काम है। जब एक चीज बताइए, जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने सब पे लगाए लांछन कि मनमोहन सिंह ने ये किया, मनमोहन सिंह ने ये किया। आज तक की डेट में तो उन्हें नहीं पकड़ पाए। तब तो ये आज जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो आरोप जो है सिद्ध भी हो रहे हैं। लेकिन चौथी पास वाले नारे किसके लिए? आप उनकी डिग्री देखें। अच्छा, क्यों ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किस लिए किया जा रहा है? मतलब ईडी पर आरोप है आपका या सरकार पर? ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके लिए लगाया गया। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में महिला को लव जिहाद का शिकार बनाकर गायब करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू महिला को गायब किए जाने की सूचना पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती आज दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थाना गांधी पार्क पहुंची और थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा काटा। कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं लव जिहाद से जुड़ा मामला होने की सूचना पर सीओ विशाल चौधरी थाने पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया और कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में ही जमकर नारेबाजी की है। जानकारी देते हुए पूर्व महापौर शकुंतला भारती ने कहा कि जिस तरह फिल्म द केरल स्टोरी में दर्शाया गया है, उसी तरह यहाँ एक मुस्लिम महिला द्वारा एक हिंदू महिला को फंसाकर और यहाँ से गायब कर दिया गया है। महिला को गायब हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये फिल्म द केरला स्टोरी की तरह एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जो कि हिंदू महिलाओं को फंसाते हैं और उनके साथ जिहाद करते हैं। हम लोगों ने यहाँ आकर सीओ साहब से लापता हिंदू महिला व आरोपी मुस्लिम महिला को बरामदगी की मांग की है। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं थाना गांधी पार्क में आया हूँ। मेरी बीवी चली गई 29 तारीख को। उसकी एक फ्रेंड आई थी जिसका नाम माई खान था। वो आई थी यहाँ पर 20 तारीख को जो है घर पर पूरे दिन रुकी थी। तो फिर उसके 8 दिन बाद मेरी बीवी और मेरी बेटी घर से चले गए थे। क्या किया उन्होंने? कैसे झांसे में आई? वो ये सर इंस्टाग्राम यूज़ करती थी। इंस्टाग्राम के जरिए इसकी दोस्ती हुई थी और माई खान से। ये 3-4 लड़कियां हैं। एक माही खान है, एक मुस्कान खान है और 2 और हैं, वो भी मोमडनी है। अच्छा, क्या लग रहा है तुम्हें? मेरे को सर 100% इसी माही खान का ही वो लग रहा है, क्योंकि ये 20 तारीख को पूरे दिन घर पर रुकी है। मेरी पत्नी को जन क्या बहलाया फुसलाया, जन क्या खिलाया जो है, और इसके लिए बहुत सारे चॉकलेट भी लेके आई थी खाने के लिए। पता नहीं गुमराह किया है इसको, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। कैसा लग रहा है आपको? मतलब कैसे ये हुआ सब कुछ? सर बहुत बेकार लग रहा है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ कुछ। अच्छा, फंसाया गया? क्या लग रहा है कहीं सर पूरा फंसाया गया है। इसका माइंड वॉश किया गया है। मेरे ख्याल से होश में नहीं गई होगी जहाँ तक। देखिए, एक चैनल चल रहा है। क्या बात है भाई? एक चैनल चल रहा है जो केरला वाली जो फिल्म देखी थी, सेम वही चीज है। एक माई खान नाम की महिला है, जो महिला सोशल मीडिया के माध्यम से पहले वो महिलाओं से फोन पे बात करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे कांटेक्ट करती है, उसके बाद दोस्ती करती है, फिर दोस्ती करके उनके घर का आने जाना शुरू करती है वो महिला। और वो महिला उसके बाद में फिर उनके घर में घुसती है और इस तरीके से माइंड वॉश करती है कि हर तरीके से वो अपने जाल में फंसा करके फिर उस लड़की को वो किसी भी तरीके से ले जाती है और लड़कों के कांटेक्ट में ले जा करके वो लड़की जो है माई खान ये काम करती है। और वो वैसे काम नहीं करती है, बल्कि उसे कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा
संबंध है जहां ये चैनल चल रहा है, ये रैकेट चल रहा है, उस रैकेट के अनुसार वो महिला काम कर रही है। बस खाली मेरा निवेदन आज मैंने कह दिया कि वो महिला। अच्छा, एक और दुख की बात रही, 6 दिन से वो लड़की को ले गई है माई खान, और उसके बाद में लड़कों के नाम भी आ गए, मुस्लिम लड़कों के जिनके कांटेक्ट में है वो लड़की। माई खान का नंबर, नाम, कहां पर है वो सब कुछ पता लग चुका। लेकिन आमोद यादव जो हर समय नशे में रहता है, ड्यूटी इज द ड्यूटी, कोई मतलब नहीं है उसे ड्यूटी से। आईओ है इस केस का, वो एसआई, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और मैं जब आई हूं तो वो पूरा नशे में था और बात करने में असमर्थ था, और वो पजामा पहन के और वो बनियान पहन के वो भला आदमी यहाँ आ गया, और कोई मतलब ही नहीं है वर्दी का। और जब उसे लगा कि मैं गिरने वाला हूँ तो वो यहाँ से भाग गया। मैंने सीओ साहब से मैंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पुलिस में रहने का अधिकार नहीं है जो अपने कर्तव्य को पालन ना कर सके। सीओ साहब ने पूर्ण रूप से ये केस अपने हैंड ओवर किया है, और उन्होंने कह दिया कि रात तक उस बिटिया का और माई खान जो ये चैनल चला रही है, जो रैकेट चला रही है, वो भी बरामद हो जाएगी। कहाँ की महिला है? वो महिला हमें नहीं पता, ये प्रशासन को पता है। जो गई है महिला वो कहाँ की रहती है? ये मालिका नगला, नटराजपुरम में, यहाँ बराबर ही है नगला मालिका। कोई मुकदमा हो चुका है? हाँ, मुकदमा तो 6 दिन पहले हो गया, लेकिन कोई होश ही नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।